अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन कौमों में बेईमानी, चोरी चकारी, जिना, बेहयाई, बद इखलाकी आम हो जाती है, उन कौमों पर हादसात की सूरत में और कुदरती आफात की सूरत में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। और बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि जिसके चलते हम लोगों पर जलजले के झटके और ज़्यादा बारिशें होने के बाद सैलाब की सूरतों में हमारे ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों पर यह अजाब हादसात की सूरत में भी नाजिल हो रहा है कि जिसके चलते आप लोगों ने सिर्फ एक महीने में ही देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, मोटरवेज पर कितने हादसात हो रहे हैं, नेशनल हाईवे पर कितने हादसात हो रहे हैं, और साथ ही हमारे शहरों में भी इन हादसात में तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन इसी के चलते अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज की, तो ये सब हो तो अल्लाह की मर्जी से ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज कई सालों से इन हादसात को खुद भी दावत देता हुआ आ रहा है। तो आज मैं आपसे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ पिछले गुजरे हुए 15 दिनों की बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज हर बच्चे को पता है कि सक्खर डिवीज़न का जो ट्रैक है वो इंतहाई खस्ता हाल है। और ये सक्खर डिवीज़न शुरू होता है टंडो आदम से लेकर खानपुर तक। और सक्खर डिवीज़न पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाला डिवीज़न है। तो इस पर जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो वैसे ही होनी चाहिए थी पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो इस पूरे सक्खर डिवीज़न के हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा नाजुक थे, लेकिन पिछले साल आने वाले बारिशों और सैलाब की वजह से इस सक्खर डिवीज़न की हालत और ज़्यादा बदतर हो गई। और अगर हम लोग सिर्फ पिछले गुजरे हुए 15 दिन की बात करें, 15 दिनों में 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं सक्खर डिवीज़न में जो कि ट्रैक की वजह से हुए, कि जिसमें आज से 3 दिन पहले यानी कि 6 अगस्त 2023 को हादसा हुआ 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2023 को जुम्मे के दिन हादसा हुआ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। फिर इसके बाद अगर हम लोग मज़ीद 5 दिन पीछे जाएं, यानी कि 29 जुलाई 2023 की सुबह जाफ़र एक्सप्रेस बाल बाल बच गई एक बड़े हादसे से, कि जिसके बारे में तो किसी को भी पता नहीं लगा और मीडिया के लोग जो हैं वो भी इससे बहुत दूर रहे। तो चलें अब एक एक करके इन हादसात की डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बारे में। तो हज़ारा एक्सप्रेस जो है ये कराची और हवेलियों के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जिसने 6 अगस्त 2023 को यानी कि इतवार के दिन सुबह अपने मुकर्रर वक्त पर डिपार्ट किया कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। और फिर धाबे जी पर इस बदकिस्मत ट्रेन ने शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। और इस दौरान हमारे कुछ दोस्त शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे और मेरे इन दोस्तों ने इस बदकिस्मत हज़ारा एक्सप्रेस को धाबे जी रेलवे स्टेशन पर ही कैप्चर किया। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त सामने से आ रही है वही बदकिस्मत हज़ारा एक्सप्रेस HGM 38214 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों, बाज़ाहिर आपने ट्रेन को देखा कि ट्रेन में जो है वो कोई ख़राबी नहीं लग रही और ट्रेन ने काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है धाबे जी रेलवे स्टेशन को। लेकिन जब ये हज़ारा एक्सप्रेस तकरीबन 1:40 पर सरहारी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी, तो इस ट्रेन के इंजन से पीछे तकरीबन 10 डब्बे पटरी से उतर गए। और इस ट्रेन हादसे को पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में बदतरीन हादसों में शुमार किया जाए तो कम ना होगा, क्योंकि यह हादसा कई मासूम जाने ले गया और कई मुसाफिरों को जख्मी छोड़ गया। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं। खैर, हादसे के बाद सरहारी की आवाम ने जो है वो काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स के वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस दौरान वहाँ के लोगों ने मुसाफिरों की बहुत मदद की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिन जिन रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेनें रुकी हुई थी, वहाँ के तमाम लोगों ने, वहाँ के शहरियों ने तमाम मुसाफिरों का खास ख्याल रखा। ट्रेनों में मौजूद मुसाफिरों के खाने पीने का इंतज़ाम किया और यहाँ तक के छोटे बच्चों के लिए दूध और बिस्किट तक का इंतज़ाम किया। तो इंसानी हमदर्दी का एक मुंह बोलता सबूत इस हादसे के बाद हमें देखने को मिला, क्योंकि इस हादसे के बाद ट्रेनें तकरीबन 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक लेट हो गई थी और मुख्तलिफ मकामात पर रोक ली गई थी, कि जिसके बाद वहाँ के शहरियों ने कुछ इस तरह से मदद की थी मुसाफिरों की। तो अब आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये बात चल रही होगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने हर जगह ये वीडियो देखी होगी कि पाकिस्तान रेलवेज ने पटड़ी पर जो है वो लकड़ी के गुटके लगाए हुए थे, कि जिसकी वजह से वो एक टूट गए और ये हादसा पेश आया।
और ये रेलवे की नाअहली है कि लकड़ी के गुटके लगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये बात जो है ये सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मौजूद होते हैं वहाँ पर वुडन फिश प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लकड़ी की फिश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पर सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर रेलवे लाइंस में सर्किट को ब्रेक करने के लिए इन वुडन फिश प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही ट्रेन का पहिया इन दो लाइंस के दरमियान में आता है तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर सिग्नल जो है वो ग्रीन से दोबारा रेड हो जाता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है सिग्नल्स का, और स्पेशली यहाँ पर जो है वो वुडन फिश प्लेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का यही निज़ाम है। लेकिन इस फिश प्लेट को चेक एंड बैलेंस रखना पाकिस्तान रेलवेज की जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे जो मैं जाफर एक्सप्रेस की वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसमें ये फिश प्लेट टूटी हुई है, लेकिन हज़ारा एक्सप्रेस के इस हादसे में फिश प्लेट का कोई लेना देना नहीं है। खैर ये तो थी फिश प्लेट की बात। तो जब 6 अगस्त 2023 को ये हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ था तो उसके बाद मिनिस्टर साहब यानी ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिसमें उन्होंने एक बात कही, लेकिन उस बात में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो उन्होंने कहा कि सरहारी का रेलवे ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लियर है और ड्राइवर साहब को सरहारी से कोई पीएलसी नहीं मिली, कि जिसका मतलब ये है कि ट्रैक जो है वो बिल्कुल ठीक था और ड्राइवर साहब जो है वो पाकिस्तान रेलवेज की अलाउड स्पीड यानी कि 110 तक ट्रेन ले जा सकते हैं। वहीं फिर एक बयान ये भी आया कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 52 किलोमीटर थी, यानी कि सिर्फ 50 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन बढ़ रही थी आगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई और वो ये कि इतनी कम रफ्तार में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोचेस का अगर आप हाल देखें कोचेस किस तरह से ट्विस्ट हुए हुए हैं, किस तरह से आगे पीछे बिखरे हुए हैं, किस तरह से ट्रैक उखड़ा हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ 50 की स्पीड में नहीं होता। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार तकरीबन 100 से 105 किलोमीटर के दरमियान थी, क्योंकि सिर्फ 50 की स्पीड में डिरेलमेंट में इतना ज़्यादा नुकसान कभी नहीं होता। खैर इसके बाद कल यानी कि 9 अगस्त 2023 को साद रफीक साहब ने नेशनल असेंबली में हज़ारा एक्सप्रेस से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार किया और दो वजूहात भी बताई कि किस वजह से यह हादसा पेश आया है। तो चलें आप लोग खुद ही सुने। तो इसकी बुनियादी और फौरी वजूहात तो दो है। रेलवे का वो जो लोकोमोटिव था वो कराची से चला था, जब वो कोटरी पहुंचा है तो उसकी जो 12 पहिए होते हैं लोकोमोटिव के, उसके 2 पहिए लॉक थे, जैम थे। दूसरी वजह यह है कि ये मेरे पास उस जगह की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये 42 फीट लेंथ की एक रेल होती है। जिस जगह से हादसे का आगाज हुआ है वहाँ रेल की टॉप खराब थी, ठीक नहीं थी। दोस्तों साद रफीक साहब ने जो पहली वजह बताई है कि इंजन के व्हील जाम थे, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। और इसकी वजह ये कि धाबेजी रेलवे स्टेशन पर आपने देखा कि ट्रेन कितनी अच्छी स्पीड में गुजरी है। तो अगर इंजन के व्हील जाम होते तो इंजन इतनी भारी भरकम ट्रेन को लेकर इतनी अच्छी रफ्तार में कैसे आगे बढ़ता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हादसे के वक्त अगर इंजन में मसला था तो इंजन पटरी से क्यों नहीं उतरा, बाकी के पीछे 10 के 10 डब्बे पटरी से क्यों उतरे, वो भी इंजन की वजह से। और आप वीडियोस और पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इंजन जो है वो सही सलामत पटरी पर खड़ा हुआ है। और मिनिस्टर साहब ने जो दूसरा रीजन दिया है कि हादसे की जगह पर जो रेल की टॉप थी यानी कि पटरियों का जो फेसिंग पॉइंट है जो कि व्हील के साथ इंट्रैक्शन में होता है वो खराब था, यानी कि एक साइड से पटरी डैमेज थी, जिस वजह से ट्रेन का पहिया जो है वो पटरी पर टिक नहीं पाया और वो पटरी से उतर गया। और ट्रेन की रफ्तार अच्छी थी जिसकी वजह से एक के बाद एक सभी डब्बे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी से उतर गए और इसके नतीजे में फिर ये हादसा पेश आया है। तो इस हादसे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने तकरीबन 6 के करीब अपने ऑफिसर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो अगर इस चीज़ को टाइमली देख लिया जाता तो ये हादसा रहनुमा ना होता और बहुत से लोग इस वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ घर में बैठे हुए होते। और इस हादसे में जो लोग रुखसत हो गए हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक टंडो आदम शहर से था। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और इन तमाम लोगों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो ये तो थी पूरी हज़ारा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की कहानी। अब बात करते हैं ठीक इस हादसे से 2 दिन पहले पडीजन में होने वाले हादसे के हवाले से, यानी कि 4 अगस्त 2023 को कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जब पडीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी, ठीक उसी वक्त अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के बोगी नंबर 14 और बोगी नंबर 15 पटरी से उतर गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन की रफ्तार जो है वो ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये डब्बे सिर्फ पटरी से ही उतरे हैं। और इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जरूर हुआ है। और इस हादसे के बाद भी ट्रेनें तकरीबन 6 से 8 घंटे तक लेट हो गई थी, क्योंकि अब ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो गया था। फिर इसके बाद अगर हम लोग मजीद 5 दिन पीछे जाएं, यानी कि 29 जुलाई 2023 की सुबह
पाकिस्तान रेलवेज में सक्खर डिवीजन में एक और बड़ा हादसा होते होते बचा। तो हुआ कुछ यूं कि सुबह के वक्त पेशावर और क्वेटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस पन्ना के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है। फिर उसके बाद जब ट्रेन ने 2 मिनट का हॉल्ट करने के बाद पन्ना के रेलवे स्टेशन से डिपार्ट किया तो ट्रेन जो है वो आगे जाकर दोबारा रुक गई। सीन कुछ ये हुआ कि जैसे ही ट्रेन सिग्नल के पास से गुजरी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्नल के पास जो है वो वुडन फिश प्लेट लगी होती है, तो वो वुडन फिश प्लेट यानी कि लकड़ी की फिश प्लेट जो है वो टूट गई। और जैसे ही ड्राइवर साहब को झटका लगा तो उन्होंने फौरन ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त ट्रेन की रफ्तार जो है वो कम थी, क्योंकि ट्रेन जो है वो जस्ट पन्ना के रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करके चली ही थी। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो एक्सीलरेट ही कर रही थी, तो उसी दौरान ये वाकया पेश आया। तो देखें अब आप ये कि कैसे इस मुसाफिरों से भरी हुई जाफर एक्सप्रेस को इस टूटी हुई पटरी से गुजारा जा रहा है। ये तो शुक्र है कि ट्रेन की रफ्तार जो है वो कम थी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इस जाफर एक्सप्रेस की जगह कोई थ्रू की ट्रेन होती, यानी कि कोई ऐसी ट्रेन होती जो पन्ना के रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती, तो उसकी जाहिर सी बात है स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती, तो उस सूरत में कोई भी नागहानी जो है वो हो सकती थी। थोड़ा स्लो कराए साहब है, आस्ते करा भाई, सफाई आस्ते करा। पास कर रहा है लास्ट वाला थोड़ा स्लो करके ऑनलाइन चल रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ पल्ली साइड है। बस यही दुआ है कि पाकिस्तान रेलवेज जल्द अज जल्द सक्खर डिवीजन के ट्रैक को अपग्रेड कर दे, क्योंकि इस वक्त इस सक्खर डिवीजन के ट्रैक के हालात इंतहाई नाजुक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 3 ऐसे हादसात के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि ट्रैक की वजह से रोनुमा हुए।
तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह उन तमाम लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।